दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा। तो दोस्तों कल इसके जो नियम कायदे कानून हैं कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अब दोस्तों ये जो अधिसूचना है, जो नियम कायदे कानून है कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं, उसके बाद जो राजस्थान सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें ये जो है नियम कायदे कानून CET परीक्षा के पब्लिश हो जाएंगे और उसके बाद से ये कानून बन जाएगा CET परीक्षा के लिए। तो दोस्तों जो CET परीक्षा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वो है क्या, और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है किन भर्तियों पर लागू होगा, इसके स्तर कितने बनाए गए हैं, तमाम वो जो बातें हैं वो आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो बताना चाहूँगा मैं इस वीडियो के अंतर्गत कि जो वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं या जिनकी परीक्षा तिथि पहले बताई जा चुकी है, जिनके आवेदन भरवाए जा चुके हैं, क्या उन पर भी CET लागू होगा, तो ये देखने वाली बात है। इसका भी जवाब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो समझिए। जो CET है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो CET के जो रूल्स नियम कायदे कानून हैं वो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे कि आखिर CET क्या है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण भी मैं अन्य राज्यों को भी बताऊंगा इस वीडियो में कि ताकि आपको पता चले कि वास्तव में CET क्या है। तो सबसे पहले तो बता दें दोस्तों, CET का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा, और ये जो नियम जारी किए गए हैं इनको कहा गया है राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता नियम 2022। इसके 3 भाग बनाए गए हैं और इसमें बताया गया है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का नाम सबसे पहले आप लोग देखें, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 2022, ये तुरंत प्रभाव से प्रवर्त होंगे। परिभाषा यहाँ पर दी गई है, इसमें बताया गया है जहाँ कहीं भी बोर्ड लिखा है इन नियमों में उसका मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, CET से इन नियमों से संलग्न अनुसूची पर ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो जहाँ जहाँ ये जो पूरी की पूरे जो नियम है ना, ठीक है, उसमें बताया गया सरकार से अभिप्राय है राजस्थान सरकार, भर्ती एजेंसी से बोर्ड, ठीक है, बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी, ये सारी चीज़ें। अनुसूची से मतलब अभिप्रेत है, राज्य से अभिप्रेत है राजस्थान। जहाँ जहाँ ये इन्होंने समझा दिया एक तरीके से वोकेबुलरी टाइप में शब्दावली के माध्यम से कि भाई इस नियम में जहाँ जहाँ ये चीज़ें आए ना, ठीक है, बोर्ड, CET, सीधी भर्ती, सरकार, भर्ती एजेंसी, अनुसूची, ठीक है, और राज्य, इनका मतलब आप लोगों को यहाँ इससे निकालना है। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करें बताते हैं आप लोगों को समान पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं वो, ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात ये जो है समान पात्रता परीक्षा CET 1 साल में, ठीक है, एक बार होगी। CET 1 साल में कितने बार होगी? एक बार होगी। ठीक है, और मान लीजिए CET का जो स्कोर है, CET परीक्षा आपने दी, आपको मान लीजिए 60 अंक मिले, 70 अंक मिले, 50 अंक मिले, तो आपका ये जो स्कोर कार्ड है दोस्तों 1 साल तक के लिए मान्य होगा। ठीक है, CET का स्कोर कार्ड है वो 1 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, साल में एक बार परीक्षा होगी और उसका स्कोर कार्ड है 1 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो भी CET परीक्षा में बैठेगा, यानी कि जैसे 15 भर्तियों के लिए फिलहाल में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए CET में 15 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, तो 15 के 15 लाख बच्चों के जो नंबर हैं, अंक हैं, मार्क्स हैं, वो बताए जाएंगे कि भाई आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो समझने की बात है दोस्तों वो ये है कि CET कितने बार दे सकते हैं, ये भी सवाल है। तो CET के लिए अनंत सीमाएं हैं आप लोगों के पास। ठीक है, असीमित अवसर। ठीक है, यानी कितनी भी बार आप CET परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है CET अभ्यर्थियों के पास उनके स्कोर सुधारने का अवसर भी होगा। मान लीजिए इस बार आपने CET दी, ठीक है, तो अगली बार इसको सुधार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है कि सुधार भी सकते, जिस तरीके से रीट वगैरह की जो पात्रता परीक्षा है उस तरीके का ही है कि पिछला जो पहले की हुई थी उसमें इस तरीके से रख सकते हैं आप। जो भी लेटेस्ट स्कोर कार्ड होगा ना आप लोगों का CET परीक्षा का, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अधीनस्थ और लिपिकीय वर्गीय सेवाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा। अब इसमें बताया गया है
कि उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर आपने सीईटी दी है और सीईटी में आप लोग पास हो गए और उसके बाद मान लो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल गई, तो ऐसा नहीं है कि जो सीईटी का स्कोर कार्ड है उसके आधार पर ही आप लोग बोलोगे कि हमारा तो चयन हो गया। सीईटी सिर्फ एक तरीके से भीड़ को कम करने का साधन है। सीधे शब्दों में हम अगर बात करें, यानी कि जो भीड़ छांटने का जो है वो यहाँ पर एक माध्यम है। ठीक है, सीईटी एक परीक्षा होगी। सीईटी का जो है इसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, जो भी स्कोर कार्ड है वो, जैसे मान लीजिए किसी के 50 रख दिए, 60 रख दिए, 40 रख दिए। अब ये जिनके ये अंक जो आएंगे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 50, 60 और 40 अंक जिन कैटेगरी के अभ्यर्थियों के आएंगे ना, वो ही फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फार्म भर पाएंगे। ठीक है, और वही उसकी परीक्षा में और उसकी सारी चीज़ों में शामिल हो सकेंगे। सीईटी ये है। मान लीजिए 15 लाख ने दी सीईटी, ठीक है, और इतने तो बैठेंगे, कॉमन सी बात है। और 15 लाख में से इन्होंने ये जो क्राइटेरिया रख दिया 60 का, 50 का, 40 का, 100 अंकों में से, और इसमें से जो 50, 60, 40 मान लीजिए 10 लाख बच्चों ने प्राप्त किए। ठीक है, इनकी सीईटी पास हो गई। अब कोई नई भर्ती निकल जाती है, मान लीजिए एलडीसी की। ठीक है, तो एलडीसी की नई भर्ती में सिर्फ ये 10 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि 15 लाख जिन्होंने सीईटी दी थी। ठीक है, ये समझने की बात है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, जो सीईटी जो परीक्षा है दोस्तों, दो तरीके से होगी। किस तरीके से होगी? दो तरीके से होगी। दो तरीके कौन से होंगे? 12वीं की होगी, 12th और ग्रेजुएशन की। 10वीं पास और उससे कम 8वीं पास, जो चपरासी वगैरह की भर्तियां निकाल देते हैं कई विभागों में, रसोइये वगैरह की, कुछ 5वीं पास की भी, 8वीं पास, वो सीईटी से बाहर रहेंगी। अब तीसरी जो है दोस्तों, इसमें बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। यानी कि जो कर्मचारी चयन जो बोर्ड है वो इसकी कार्यकारी एजेंसी है, यानी कि RSM SSB जो बोर्ड है वही सीईटी परीक्षा का आयोजन करवाएगा। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड ही फॉर्म भरवाएगा सीईटी के लिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ही सीईटी की परीक्षा करवाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड ही रिजल्ट जारी करेगा। यानी A से लेकर Z तक का जो काम है सीईटी परीक्षा का, वो कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। ठीक है, अब कर्मचारी चयन बोर्ड, अब जो आप लोगों की सीईटी के लिए फॉर्म निकलेंगे उसके लिए फ़ीस भी देनी पड़ेगी। सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए कि वंस बार ही फीस ले, ये हमारा सजेशन है एक तरीके से, कि सीईटी की फ़ीस लेंगे, उसके बाद जो पुलिस की भर्ती निकल आई, पटवारी की निकल आई, वन रक्षक की, उसके लिए भी फ़ीस लेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, एक ही बार फीस ली जानी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हैं मेन चीज़ें आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है सीईटी की। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है आवेदन का प्रारूप। सीईटी में उपस्थित होने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आवेदन करना होगा। और यहाँ पर देखिए फीस का भी आप लोग देखें। ठीक है, जो फीस समय समय पर उनके द्वारा नियत की जाएगी। ठीक है, फीस के प्रतिदाय के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड द्वारा विज्ञापन किसी भी कारण से रद्द किया गया हो। यानी सीईटी का मान लो फॉर्म भरा है, रद्द कर दे तो फीस वापस मिल जाएगी, इससे दावा वावा नहीं करिए, तो अलग सी चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, समान पात्रता परीक्षा में प्रवेश, बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदन जो अपूर्ण पाए जाएंगे उनको वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ें हैं। अब बात आती है दोस्तों, सीईटी परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर कार्ड अर्जित कर लेने मात्र हिस्से ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं होगी। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा, देखिए यहाँ पर, अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप उपस्थित होना होगा और उसे अहरित करना होगा। ठीक है, तो ये पहले बता चुका था मैं कि सीईटी परीक्षा पास कर लेने भर से आप लोगों की नौकरी नहीं लगने वाली। सीईटी के बाद जिस भी विभाग की भर्ती आएगी, ठीक है, उसमें आप लोगों को भाग लेना होगा, फॉर्म भरना होगा, लिखित परीक्षा देनी होगी, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू देना होगा, दौड़ धूप है तो वो भी करनी होगी, फिजिकल अगर है उसमें तो वो भी करना होगा, सारी की सारी चीज़ें करनी होगी। यानी कि अब जो सीधी सी बात है, अब आपकी जो भी नौकरी लगेगी ना दोस्तों, 12वीं और स्नातक स्तर की जो पोस्टें जो मैं बताऊँगा आगे, उनमें 2 परीक्षा हो गई एक तरीके से। सीईटी पास करोगे तो ही उन भर्तियों का फॉर्म भरोगे, सीईटी पास नहीं है आप रिजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर है। अब सीईटी में दोस्तों दो स्तर बनाए गए हैं। ठीक है, 2 स्तर कौन कौन से? स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन का, और दूसरा है 12वीं पास का। यानी जो ग्रेजुएशन बेस से भर्तियाँ आती हैं उनको ग्रेजुएशन बेस का दे सकते हैं, 12वीं से जो भर्तियाँ आती हैं उनको 12वीं का। दो स्तर बनाए गए हैं। इनमें योग्यता क्या होगी? ग्रेजुएशन और 12वीं, दोनों योग्यताओं के फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकेंगे सीईटी के लिए।
और अलग अलग पेपर होंगे दोनों के। सीईटी का अगर आप 12वीं का देना चाहें 12th का अलग होगा, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर समझने की बात है। ऐसा नहीं है एक पेपर सीईटी का 12वीं लेवल का दे लिया तो आप ग्रेजुएशन लेवल की जो है परीक्षाएं जो भर्ती निकले तो उनमें भी लाभ ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। सीईटी के दोनों स्तर अगर आप पास करते हैं 12वीं लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, तो ही आप तमाम भर्तियों का बेनिफिट्स ले सकते हैं, उनके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, समान पात्रता परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण सीईटी बोर्ड द्वारा संचालित की जाएगी। लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण है वो बोर्ड यहाँ पर जारी करेगा। बोर्ड स्नातक स्तर और सेकेंडरी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए पृथक पृथक सीईटी संचालित करेगा, यानी कि अलग अलग सीईटी आप लोगों को देनी होगी। अगर दोनों ही तरह की भर्तियां अगर आप लोग भविष्य में देखना चाहते हैं तो दोनों ही सीईटी है उनके लिए अलग अलग आवेदन, अलग अलग उनकी परीक्षा आप लोगों को देनी होगी। जो उनका जो एक स्कोर जो कार्ड है वो यहाँ पर अचीव करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अब जो स्नातक स्तर के लिए जो सीईटी परीक्षा है वो यहाँ पर आप लोग देखें कौन कौन सी भर्तियों में लागू होगी। राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर की जो भर्ती है उसके लिए सीईटी परीक्षा लागू होगी, ठीक है। पहले प्लाटून कमांडर की जो भर्ती है वो जो एसआई की भर्ती में प्लाटून कमांडर को जोड़ देते थे राजस्थान होमगार्ड के, ठीक है। अब ये इसके लिए सीईटी होगी, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आती थी उसी में होमगार्ड डिपार्टमेंट के प्लाटून कमांडर भी भर्ती कर लिए जाते थे, लेकिन अब इसके लिए सीईटी परीक्षा देनी होगी, ठीक है। ये तो हो गई होमगार्ड की। दूसरा है राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जिलेदार और पटवारी दो चीज़ें आती हैं, इनकी भी जो भर्ती है वो सीईटी के माध्यम से की जाएगी। सीईटी पास होंगे उसके बाद ये इन पदों पर भर्तियां निकलेंगी, फिर आप लोगों को आवेदन करना होगा। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, यहाँ पर आप लोग देखें तो इसमें कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की जो है। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार, ठीक है, ये भी यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, ये भर्तियां भी सीईटी में होंगी। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, यानी कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आप लोगों ने 2018 में देखी थी, वो पर्यवेक्षक की जो भर्ती है महिला अधिकारिता विभाग की, उसके लिए भी सीईटी परीक्षा देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पर्यवेक्षक की जो भर्ती है राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, इसकी भी जो पर्यवेक्षक की भर्ती है वो भी यहाँ पर आप लोग को सीईटी के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा 7वें नंबर पर है राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर की, ठीक है। उप जेलर की जो भर्ती है वो भी अब दोस्तों सीईटी के माध्यम से ही होगी। इन भर्तियों के नाम याद कर लें आप लोग। इसके अलावा दोस्तों छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, ठीक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो भर्ती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की, वो भी अब सीईटी के माध्यम से होगी, ठीक है। ये 8 भर्तियां ये हैं। ये जो 8 जो भर्तियां हैं जिसमें पटवारी आ गई, जिलेदार आ गई, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक। अगर आप ये 7-8 भर्तियां देखना चाहते हैं तो आप लोगों को स्नातक स्तर के सीईटी पास करनी होगी, ठीक है, इन 8 भर्तियों के लिए। अब बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी 12वीं के लिए। तो 12वीं के लिए जो है 12वीं पास अगर आप मान लीजिए हैं और सीईटी देंगे तो इन 7 भर्तियों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं। वनपाल की आ गई आप लोगों की, ठीक है, वनपाल राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा। दूसरी जो आती है राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात विभाग, इनकी यानी कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर छात्रावास अधीक्षक की आती है तो वो 12वीं स्तर की होगी। राजस्थान सचिवालय यानी कि लिपिक ग्रेड 2 की जो भी है सचिवालय की, उसके लिए भी आप लोगों को सीईटी देनी होगी। 4 नंबर पे है कनिष्ठ जो सहायक है, उसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को ये जो है सीईटी देनी होगी, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, ये सचिवालय के लिए। और ये अधीनस्थ जो कार्यालय हैं जिसमें कलेक्टर ऑफिस वगैरह, शिक्षा विभाग, सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझने की कोशिश करें। ये सचिवालय की है जिसको लिपिक ग्रेड 2 बोलते हैं। और ये अधीनस्थ जो कार्यालय हैं यानी कि सचिवालय को छोड़ करके जितने भी कार्यालय आ गए वो आते हैं अधीनस्थ कार्यालयों में, जिसमें जिला कलेक्टर ऑफिस हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, सारे के सारे डिपार्टमेंट हो गए, उसको बोलते हैं कनिष्ठ सहायक, ठीक है। आरपीएससी में अगर आप लोग एलडीसी लगते हैं, आरपीएससी एलडीसी भर्ती जो आएगी वो भी किससे होगी, सीईटी से होगी, लिपिक ग्रेड 2 बोलते हैं जिसको। तो आरपीएससी में एलडीसी की जो भर्तियां होंगी वो सीईटी के मार्फत से ही होंगी।
अगला आता है राजस्थान आबकारी अधीनस्थ, यानी कि दारू वाला जो विभाग है, इसमें राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकंड, ये जो भर्ती हैं इनके लिए भी सीईटी परीक्षा होगी। ठीक है, और एक है दोस्तों राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, जो कांस्टेबल की जो भर्ती है आप लोगों की, वो भी अब सीईटी परीक्षा से होगी। ये इस तरीके से बनाया गया है, 15 भर्तियों को इसमें शामिल किया गया। कुल 8 भर्तियां स्नातक स्तर की, जो 7 भर्तियां हैं वो 12th लेवल की हैं, जिनकी लिए सीईटी होगी। इसके अलावा जो और भर्तियां बच गई ना दोस्तों, इस पीडीएफ के अलावा 15 के अलावा जो बच गई, उनमें किसी में भी सीईटी लागू नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 15 के अलावा तमाम जो भर्ती परीक्षाएं संबंधित विभाग कराएंगे, उनमें आपको सीईटी की स्कोर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीईटी आप लोग पास हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, इसके लिए कर सकते हैं, इसके लिए तमाम भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सीईटी पास नहीं हैं तो आप किसी भी इन 15 भर्तियों के लिए कम से कम आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सीधी सी मोटा मोटी तौर पर समझने की बात ये है। अब सीईटी क्यों लाया गया? सीईटी इसलिए लाया गया, एक तो दोस्तों जैसे मान लीजिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली, वनपाल की निकली, तो एक ही पेपर होता था, उसके बाद फिजिकल, तो क्या है कि पेपर लीक की समस्याएं बहुत थी। ठीक है, इसके अलावा जो क्या है कि भीड़ बहुत सारी बनती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अब सीईटी से क्या होगा, ये लोग पहले ही चेक कर लेंगे। सीईटी से क्या होगा, ये लोग पहले ही चेक कर लेंगे। 15 लाख की जो भीड़ है सीईटी में छांट देंगे, 5 लाख हैं, तो बाद में जो फॉर्म मान लीजिए पुलिस कांस्टेबल के लिए आए, अब 18 लाख इस बार फॉर्म आए थे, यानी कि 5 भरे, किसी ने 7 भरे। जब सीईटी लागू हो जाएगी ना, तो दोस्तों जो सीईटी पास है ना, वही कांस्टेबल का फार्म भर पाएंगे। तो मान लीजिए सीईटी पास 7 लाख हैं, तो 7 लाख की संख्या हुई, सरकार को भी सहूलियत हो गई, तमाम चीज़ें हो गई। जिनकी सीईटी पास नहीं होगा वो आगे भी जैक जुगाड़ नहीं लगा पाएगा पेपर में। ठीक है, तो 2 स्तरीय परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, जिनका सीईटी पास होगा वही इन भर्तियों के फार्म भर पाएगा। अब बात आती है, ये सीईटी जो है इसके इस वर्ष होने की संभावना है कि नहीं, तो दोस्तों इस बार क्या है कि पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। वनपाल की जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है, कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी है, लिपिक, ये जो कनिष्ठ सहायक की जो भर्तियां हैं ये आने वाली हैं, ये भी आने वाली हैं। तो इन भर्तियों के लिए जो पहले से जिनकी डेट दी जा चुकी है, उनको शामिल यहाँ पर शायद मुश्किल से किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि सरकार इसमें सीईटी लागू ना करे। वैसे भी ये इस नोटिफिकेशन से, यानी कि 23 मई से पहले की जो भर्तियां हैं उनको सीईटी में शायद ही शामिल किया जाए, लेकिन इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी होगी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक सीईटी का अगर मैं मेरे तरफ से आप लोगों को एक बात बताऊं तो मेरा क्या व्यू है, कमिटमेंट क्या है। सीईटी भले ही अच्छा स्टेप हो, लेकिन दोस्तों आप लोग देखें 2011-12 में जब रीट लाया गया था, सरकार ने सीटेट लागू किया था, तो सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो साल में 2 बार करवा लेता है। हमारे यहाँ रीट कितने बार हुई है ये भी देखने वाली बात है। 2019-20 के बजट में जो मोदी सरकार ने भी सीईटी की घोषणा की थी, आज तक सीईटी लागू नहीं की गई है। हरियाणा में भी सीईटी की घोषणा की गई थी, अभी तक एक बार शायद पेपर हुआ था, उसको वापस से अभी पेपर नहीं हुआ सीईटी का हरियाणा में भी। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जो सीईटी क्या है, डिले करने का प्रोसेस है। मान लीजिए ये जो 15 भर्तियाँ हर साल निकलती चली जाएँ, 15 भर्तियाँ, 8 वो ले लीजिए, 7 ये लीजिए, मतलब 15 जो भर्तियाँ हैं अगर ये हर साल निकाल दी जाएँ और इनके पेपर समय पर हो जाएं तो सीईटी की शायद आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, पेपर लीक रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा काम है सरकार को सहयोग करें। तो ये चीज़ें हैं। सीईटी एक तरीके से अच्छा स्टेप तब हो जब दोस्तों सीईटी भी समय पर हो और ये इसके बाद की जो भर्ती परीक्षाएँ ये भी समय पर हो। ठीक है, तो एक तरीके से देखा देखी की जा रही है। बाकी इससे ये है कि कुछ हद तक जो पेपर जो चोर हैं, पेपर जो लुटेरे हैं, उन पर थोड़ा कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर उनसे सीईटी पास नहीं हुआ तो वो किसी काम के नहीं है इन भर्तियों के लिए। ठीक है, आप लोगों को भी ये क्या है अपनी तैयारी जारी रखनी है, और सीईटी जो फिलहाल की जो भर्तियां हैं उनके लिए लागू शायद मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी हमें कोशिश करनी होगी। और सीईटी परीक्षा के लिए 12वीं पास और जो स्नातक पास हैं वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। 10वीं पास और उससे नीचे की जो भर्तियां हैं जो आती हैं चपरासी वगैरह की, इन सबको सीईटी से बाहर रखा गया। इन 15 के अलावा सारी चीज़ें बाहर ही हैं सीईटी से, इसलिए पैनिक होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लोग डर जाएं भाई अब तो नौकरी लगना मुश्किल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पढ़ेंगे तो ये सीईटी भी पास होगा और उसके बाद की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी आप लोग सफल होंगे। मेहनत ही आप लोगों का सबसे रामबाण उपाय है, मेहनत करिए तो आप लोग सफल होंगे। और सीईटी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस सीईटी परीक्षा के बारे में आप लोगों को क्या कुछ दिक्कत है अभी भी आगे इस वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इन पर ही सीईटी लागू होगी, बाकी किसी डिपार्टमेंट में किसी विभाग में नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 15 भर्तियाँ, जिसमें 8 ग्रेजुएशन की और 7 जो भर्तियां हैं वो आप लोगों की सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की, ठीक है दोस्तों। इन पे ही ये सीईटी लागू होगी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, सफल हों आप लोग, सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें सभी अभ्यर्थियों के पास। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, इसके लिए माफ़ी। एक बार पुनः शॉर्टकट में बता देता हूं, सीईटी जो परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। सीईटी 1 साल में एक बार होगी, ठीक है। सीईटी 1 साल में एक बार होगी। सीईटी परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भराए जाएंगे, अलग से फीस ली जाएगी, अलग से उसका सिलेबस आएगा, अलग से उसकी परीक्षा होगी। सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो 1 ईयर के लिए मान्य होगा सीईटी परीक्षा का। सीईटी देने के बाद अगर आप पास हैं उसमें तो इन 15 भर्तियों के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर सीईटी में पास नहीं है तो इन 15 भर्तियों के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अच्छा स्टेप है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी पास करते हैं तो इन 8 भर्तियों में आप लोगों को मौका मिलेगा। आप लोग 12th की भर्ती बात करते हैं तो इन भर्तियों में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सीईटी के बाद संबंधित विभाग की भर्ती परीक्षा भी होगी। ऐसा नहीं है सीईटी पास कर लिए तो पुलिस कांस्टेबल बन गए, वनपाल बन गए। इन विभागों की भर्तियाँ, इनके पेपर भी आप लोगों को सीईटी के बाद भी पास करने होंगे, ये समझने की बात है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। और ये जो पीडीएफ फाइल है ये टेलीग्राम पर मैंने कल ही डाल दी थी, कल समय अभाव कारण वीडियो नहीं लेके आ पाई, इसके लिए माफ़ी। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत।